हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी में। आज की कहानी है तुम कैसी हो। एक हफ्ते पहले ही हमने शादी की सालगिरह मनाई है। मैंने कभी इस सवाल को इतनी अहमियत ही नहीं दी। कमाल है, अब यह भी कोई पूछने जैसी बात है, वह भी पत्नी से कि तुम कैसी हो। बड़ा ही फिजूल सा प्रश्न लगता है मुझे, और तो हंसी भी आती है। अब यह चोचलेबाजी हमसे नहीं होती तो और क्या, यह सच ही तो है। सच पूछिए तो मुझे कभी इस तरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है, मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता। पत्नी से फॉर्मेलिटी, नो वे। मुझे तो यह हाउ आर यू पूछने वालों से भी चिढ़ होती है। रोज़ मिलते हैं, दिन में 10 बार टकराएंगे, लेकिन हाय हाउ आर यू बोले बगैर खाना नहीं हजम होता। अरे अजनबी थोड़ी ना है। और शालिनी तो पिछले 24 सालों से मेरे साथ में है। एक छत के नीचे रहने वाले भला अजनबी कैसे हो सकते हैं। मेरा सब कुछ तो शालिनी का है। गाड़ी, बंगला, रुपया पैसा हो या जेवर, मेरी फिक्स डिपॉजिट हो, शेयर्स हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, बैंक अकाउंट हो, सब में तो शालिनी ही नॉमिनी है। कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है शालिनी भी मुझसे यह अपेक्षा न रखती होगी मैं इस तरह का कोई भी फालतू का सवाल उससे पूछूं। शालिनी तो वैसे भी हर वक्त खिलखिलाती ही रहती है, चहकती फुदकती रहती है। 50वां सावन छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वही फुर्ती है उसमें, वही पुराना जोश है। शादी के शुरुआती दिनों वाला निठल्ली तो वह बैठ ही नहीं सकती। काम ना हो तो ढूंढ कर निकाल लेती है पता नहीं कहाँ से। बिजी रखती है खुद को। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वरना एक समय था जब वह दिन भर चक्कर घिन्नी बनी रहती थी। सांस लेने को भी ज़रा फुर्सत नहीं मिलती थी उसे। गजब का टाइम मैनेजमेंट है उसका। मजाल है कभी मेरी बेड टी 1 मिनट के लिए भी लेट हुई हो, बच्चों का टिफ़िन न बन पाया हो सुबह में, या कभी बच्चों को स्कूल की बस छूटी हो, गर्मी हो या बरसात हो या जाड़े का समय हो, वह बिना नागा किए बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी। बाथरूम में मेरे अंडरवियर्स, बनियाइन टांगना तो कभी भूलती ही नहीं थी। रोज़ टॉवेल ढूंढकर मेरे कंधे पर डालना, और यहाँ तक कि बाथरूम की लाइट भी, स्विच भी वह ऑन करती थी। ऑफिस के लिए निकलने से पहले टाई, रुमाल, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप आज भी टेबल पर मुझे सजा मिलता है। उसे चिंता रहती है कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। आलस तो जैसे शालिनी से सिलेबस में था ही नहीं। परफेक्ट वाइफ की परिभाषा में एकदम फिट होती थी। कई बार मजाक में तो वो कह भी देती थी, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। शालिनी की सेहत टचवुड कभी बीमार नहीं पड़ी। इन सालों में कभी अगर सिर दर्द, कमर दर्द या आसपास भी नहीं भटकते थे उसके। एक पैसे में उसने मेडिकल पर कभी आज तक खर्च नहीं किया। कभी अगर तबीयत नाजायज़ हुई तो घरेलू नुस्खों से ही हमेशा ठीक हो जाती है। दिवाली की शॉपिंग के लिए हम आज बाहर निकले थे। शालिनी सामान से भरा थैला मुझे कार में रखने के लिए दे रही थी। उसी टाइम दुकान की एक सीढ़ी वह उतर चुकी थी और बस दूसरी सीढ़ी पर उसने पैर ही जैसे रखा था कि पाँव फिसल गया। जमीन पर कोहनी के बल गिर गई। चिल्ला उठा मैं, देखकर नहीं चल सकती, हरदम जल्दी में रहती हो। भीड़ जुट गई थी, जैसे कि तमाशा हो रहा हो। आप डांटने में लगे हैं, पहले उसे उठाइए तो। भीड़ में से
एक महिला निकल के आई और शालिनी की ओर लपकती हुई बोली। मैं गुस्से में था। मैंने शालिनी को अपना हाथ दिया ताकि वह उठ सके। शालिनी गफलत में थी। मैं फिर खींच उठा एकदम से। शालिनी, सड़क पर यूँ तमाशा मत बनाओ, स्टैंड अप, कम ऑन उठो। पर वह उठ ना सकी। मैं खड़ा रहा। इस बीच उस महिला ने खुद ही शालिनी की बायां हाथ पकड़ के अपने कंधे पर रखा और दूसरे हाथ को शालिनी की कमर में डालती हुई बोली, बस बस, थोड़ा उठने के लिए जोर लगाइए। वह खड़ी हो गई। शालिनी के सीधे हाथ में कोई हलचल न थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। उसी वक्त वह दर्द के मारे एकदम से चीख उठी। इतनी देर में पूरा हाथ सूज गया था उसका। आप उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं, लगता है चोट गहरी है। महिला ने शालिनी को कसकर पकड़ लिया। मैं पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग तक जाते जाते न जाने मैंने कितनी बार कोसा होगा शालिनी को। दीपावली का त्यौहार है, सिर पर है, मैडम को अभी ही गिरना था। महिला ने कार में शालिनी को बिठाने में मदद की। टेक केयर, उसने कहा। मैंने कार का दरवाज़ा एकदम धड़ाम से बंद किया। उसे थैंक्स भी नहीं कहा मैंने। शालिनी पर मेरा खिसियाना जारी था और पहनो ऊंची हील की चप्पल, क्या ज़रूरत है ये सब स्वांग की। जानती हो इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ना कितना मुश्किल है। मेरी बात तो सही निकली। राइट हैंड में कुहनी के पास फ्रैक्चर था। प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। 20 दिन के लिए फुर्सत थी। घर में सन्नाटा हो गया। शालिनी का हाथ क्या टूटा, ऐसा लगा जैसे सब कुछ एकदम से थम गया। लगा जैसे घर पूरा वेंटिलेटर पर हो। सारे काम रुक गए थे। यूँ तो काम वाली बाई लगा रखी थी, पर कुछ ही घंटों में मुझे सब पता चल गया कि बाई के हिस्से में कितने काम आते हैं, मतलब कि कितने ही कम काम आते थे। असली काम वाली तो शालिनी ही थी। मैं अब तक बेखबर था इससे। मेरे घर की धुरी तो शालिनी ही है। उसी के चारों ओर तो मेरा परिवार की खुशियाँ घूमती हैं। शाम की दवा का टाइम हो गया। शालिनी ने खुद से उठने की कोशिश की, उठ ना सकी। मैंने ही दवाइयाँ निकालकर उसके बाएं हथेली पर रखी। पानी का गिलास मैंने उसके मुंह से लगा दिया। मेरा हाथ उसके माथे पर था। मेरे स्पर्श से उसकी निस्तेज आंखों में हलचल हुई। बरबस ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो शालिनी? यह क्या? वह रोने लगी। जार जार फफक पड़ी। उसकी हिचकियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके आंसू मेरे हाथ पर टप टप गिर रहे थे। आंसुओं की गर्माहट मेरे रगों में होकर दिल की ओर बढ़ने लगी। उसके अश्कों की उष्मा ने मेरे दिल पर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया। अक्सर हम अपनी ही सोच, अपने विचारों और धारणाओं से अभिशप्त हो जाते हैं। यह सवाल मेरे लिए बहुत ही छोटा था, पर शालिनी न जाने कब से इसकी प्रतीक्षा में थी। बहुत देर कर दी थी मैंने यह पूछने में। इस तरह से आज की कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।